This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक है मैम। सब बच्चे कौन कौन है क्लास में? एक बार मैं सबके नाम ले लेती हूँ, कोई रह जाएगा तो बताना। स्नेहा है, संध्या है, तमन्ना है, ज्योति है और प्रीति है, योगिता है और सोफिया है। सोफिया है, सानिया है। हाँ, आप सब क्योंकि रेगुलर क्लासेस लगाते हो तो आप सबके नाम मैंने ठीक लिए, मुझे सबके नाम याद हो गए हैं ना। यस, ठीक है बच्चों, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम के बाद आज पहली वाली क्लास ले रहे हैं। पिछली क्लास आप लोगों ने शायद अटेंड नहीं करी होगी। तो हम लोगों ने बच्चों दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? बहुपद। तो बहुपद को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज हमने पढ़ी थी क्या? अंक गणितीय व्यंजक। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी। अब अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? जैसे जिसमें सिर्फ नंबर्स हो, आपके अंक हो, उनके बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग के निशान हो। जैसे 2/3 -4 हो गया, इसको गुणा कर दिया 5 से, इसको भाग कर दिया 6 से। यहाँ पे सिर्फ क्या है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है। नंबर्स है और उनके बीच में हम प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सारे बोलो। गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अचर क्या होता है, अचर क्या होता है, अचर क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? स्थिर होता है। जिसका मान स्थिर होता है। और हमारे जितने भी मैथ्स के नंबर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। जैसे कि 2, 3, 0, 2/3, √7, √5, 2.3, ये सब इनका मान कभी भी बदलेगा। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा ना, अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। संध्या, आपको समझ में आया? योगिता, चर क्या, अचर क्या होता है? अचर क्या होता है, समझ में आ गया? अच्छा योगिता आप बताओ, 2z + 3y। हाँ योगिता, आप मुझे बताओ 2z में, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है 2z, इसमें ये बताओ कि इसमें अचर क्या है? मैम जेड। ध्यान से देखो, जिसका मान स्थिर होता है। मैम 2। 2, ठीक है। संध्या आप बताओ, -3y + 4x कर लेते हैं। इसमें बताओ अचर क्या है? संध्या आप बताओगे? संध्या, हाँ बताओ अचर क्या है इसमें? 3। -3। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। और एक और है, एक और भी तो है, एक और नंबर है ना यहाँ पे, 4 भी तो है ना संध्या? 4 तो नहीं है इसमें अचल में। 4 भी तो अचर ही है ना, -3 भी तो अचर है ना, यस मैम। है ना? तो -3, 4 हम अचर कह सकते हैं। अब अचर का उल्टा क्या होगा? चर होगा। तो जिसका मान क्या होगा? जिसका मान स्थिर यानी कि फिक्स नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। जिसका मान स्थिर नहीं है, जिसको आप इंग्लिश के अल्फाबेट ABC, XYZ, LMNOP किसी से भी दर्शा सकते हो। जैसे x है, इस x की जगह मैं चाहे तो 0 लिख सकती हूँ, चाहे 1 लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, 1000 लिख सकती हूँ, -1000 लिख सकती हूँ ना, मेरी मर्जी है। आपको इसका मान नहीं पता और इसका मान बदलता रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, स्नेहा, सान्या, मैम प्रीति, योगिता, सभी बच्चों को समझ में आ गया चर क्या है, यस अचर मैम। क्या है? क्लियर है? भूलोगे तो नहीं, नोट कर लो। नोट कर लिया साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट जरूर बनाने हैं सबने इनके। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या हमने पढ़ा था? बीजीय व्यंजक। अब देखो बीजीय व्यंजक में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अचर लेना है, आपको चर लेने हैं और उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कर देना। जैसे x + 3,
जैसे x गुणा 3, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3x लिख सकते हो। आप भाग भी कर सकते हो, अब जरूरी नहीं आप x लेते रहो, आप y भी ले सकते हो। y को 4 से भाग कर दिया, ठीक है। इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं एक एक से करके पूछती हूँ। स्नेहा एक एग्जाम्पल आप दो बीजीय व्यंजक का। स्नेहा ओके कोई बात नहीं। सानिया आप बताओ एक एग्जाम्पल बीजीय व्यंजक का। क्या मैम? बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल दो, जो मैंने अभी लिखे है ना, जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, x+3, 3x y/4, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप दो। एक अचर लो एक चर लो, उनके बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कर दो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल बताओ बच्चे। सानिया बेटा आपको अचर क्या होता है चर क्या होता है ये समझ में आ गया? नो मैम, हमने क्लास अभी ज्वाइन की है। बच्चे आप देखो, अचर क्या होता है, जितने भी आपके नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? सानिया बोलो जोर से, क्या कहलाएंगे? अचर। अचर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मान क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कि इनका मान बदलता नहीं है। अगर 2 है तो वो 2 ही लिखा जाएगा ना हर जगह, तो ये क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे, अचर। ठीक है। लेकिन जिनका मान स्थिर नहीं होता, जैसे इंग्लिश, अब आप मैथ्स में देखते हो ना, बहुत सारी जगह x लिखा होता है, y लिखा होता है, LMNOP लिखा होता है, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्योंकि हमारी मर्जी, हम a की जगह 2 रख सकते हैं, b की जगह 5 रख सकते हैं। इनके मान आपको पता है? नहीं पता है, इनके मान फिक्स नहीं है, बदलते रहेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे सान्या? चर। चर कहलाएंगे। अब बीजीय व्यंजक क्या होगा बेटा, जब हम अचर और चर के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करें। जैसे यहाँ पर मैंने अचर चर x ले लिया, बीच में प्लस का निशान लगा दिया और 3 लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? क्या है ये? बीजीय व्यंजक। सान्या बोलो माइक ऑन करके, क्या है ये? बीजीय व्यंजक। बोलो। बीजीय व्यंजक। हाँ, अब ऐसे ही एग्जाम्पल आप भी दो, कोई सा भी चर ले लो, यहाँ से कोई सा भी उठा लो, A to Z कुछ भी बोलो, बताओ, आप बताओ कोई भी A to Z कोई भी बोलो। P+2। हाँ वेरी गुड, P+2। और कोई बताओ, P की गुणा कर दो किसी चीज से। 3 से। चलो 3 से गुणा कर देते हैं प्रीति। 3P, और क्या करूं प्रीति आप भी बताओ, और कुछ कर सकते हैं इसके साथ? मैम एक्स जोड़ सकते हैं। एक्स बिल्कुल जोड़ सकते हो, एक्स जोड़ दो, वेरी गुड। चलो संध्या आप बताओ और क्या कर सकते हैं? संध्या। मैम C माइनस में हाँ ठीक है, C माइनस क्या करे बताओ? 3। C-3, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल बताना चाहता है? मैम हम बताएं। बताओ योगिता। मैम x+3। x+3 तो बच्चे मैंने लिखा ही हुआ है, कुछ और बताओ। मैम वो मैम P+4। 4P+4 बिल्कुल ठीक जवाब। और कोई भी बोल सकता है, माइक ऑन करके कोई भी बोल दो। मैम 2/3। 2/3। 2/3 तो बेटा एक, अब इसके साथ कुछ ABC कुछ चर लो जिसका मान फिक्स नहीं है। मैम y। 2/3 y, बिल्कुल 2/3 y। बात समझ में आ गई सबको? एक एक करके एक एक करके एक एक करके, हाँ बताओ। 5। हाँ क्या क्या क्या? मैम D+5। T+5, ओके। 2/3, मेरे भी। हाँ 2/3 के साथ x/4। x/4, ठीक है। 2/3 प्लस x/4 कर देते हैं, चलो। तो बात समझ में आ गई सबको, बीजीय व्यंजक क्या होता है? यस मैम। ठीक है। और इसमें आप घात भी ले सकते हो बेटा, x की घात 2 ले सकते हो, y की घात 3 ले सकते हो, p की घात 1/2 ले सकते हो, यहाँ p की घात 4 ले लो, d की घात 2/3 ले लो, आपकी मर्जी है। आप इनकी घात भी कुछ भी ले सकते हो, बात समझ में आ गई? यस। अंडर रूट का भी लिख सकते हो आप, √x प्लस √y, वर्गमूल x प्लस वर्गमूल y भी लिख सकते हो। ये क्या कहलाएंगे?
बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। चल, अब आगे हम सीखते हैं, एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं कि बीजीय व्यंजकों को बनाते कैसे हैं। जैसे अगर मैंने आपको दिया है कि y में 8 जोड़ना, आप इसको कैसे लिखोगे बच्चों? सारे बच्चे अब चार्ट में बताएंगे, चार्ट में बताएंगे, कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। y में 8 जोड़ना, आप इसको कैसे लिखोगे? y प्लस 8 ऐसे लिखोगे, बताओ सारे बच्चे। यस मैम। है ना, y प्लस 8 लिखेंगे। यस मैम। अगर मैं आपको देती हूँ z में से 5 घटाना, जल्दी से फटाफट से चार्ट बॉक्स में बताओ क्या लिखेंगे इसको? मैम क्या? z में से 5 घटाना, देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना। कौन आदमी बता कौन सा आदमी तो इसे अपने जान बेटा माइक ऑन करो, इतने जल्दी से लिखो। अब ये वाला लिखो, ये जो मैंने इस वाले बॉक्स में लिखा है ना। हाँ, z माइनस 5, वेरी गुड। हम क्या, z में से 5 घटाना, तो z में से हमने किसको घटा दिया? 5 को घटा दिया। बेटा किसने माइक ऑन किया हुआ है? माइक बंद करिए आप अपना। अब आप इसको बताओ अगले वाले को, x को 7 में से घटाना। बच्चे किरोट की आईडी से कौन है? किरोट की आईडी से कौन है? माइक बंद करिए आप अपना। हाँ, सभी बच्चे 7 माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं? पक्का ठीक है ये? हाँ मैम ठीक है। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, पहले x देखा फिर 7 देखा तो सीधे x माइनस 7 कर दिया। तो कोई भी ये वाली मिस्टेक नहीं करेगा। हमें क्या करना है, x को घटाना है। किस में से घटाना है? 7 में से। तो 7 माइनस x आएगा, है ना बच्चों? यस मैम। 7 माइनस x आएगा। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि 5 का आधा, सॉरी 5 का आधा नहीं, x का आधा। x का आधा का मतलब क्या होगा बच्चों? हम आधे का मतलब क्या होता है? आधे में हम क्या? मैम एक्स अपॉन 2। हाँ देखो, अगर मैं सभी, हाँ 2 से भाग करना, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे। अगर मैं कहूँ कि आप 10 का आधा करो, स्नेहा 10 का आधा का मतलब क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 का आधा करो, स्नेहा, तमन्ना, तानिया। मैम हम 10 को 2 भागों में बांट देंगे। 5। 10 को 2 भागों में बांटना मतलब हम 10 को 2 से भाग करेंगे, है ना? तो आधे का मतलब क्या होता है? 2 से क्या करना? भाग करना। तो x बटा 2, x का आधा। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर इसी चीज को मैं लिख रही हूँ, x के आधे में 3 जोड़ना, अब आप क्या लिखोगे? x के आधे में 3 जोड़ना कैसे लिखेंगे मिस्टर? x बटा 2 प्लस 3, है ना? ऐसे लिखेंगे ना, x बटा 2 प्लस 3, x बटा 2 प्लस 3। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि x का, चलो अच्छा x ले लिया हमने बहुत सारा, अब हम कुछ और ले लेते हैं, t ले लेते हैं। चलो, t का 2 गुना, क्या लिखोगे आप इसे? t का 2 गुना। t का 2 गुना, गुना का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, 2 से गुणा करना। तो जब हम 2 की गुणा t से करेंगे तो वो 2t लिखा जाए।
बात समझ में आ गई सबको? 2 गुना का मतलब क्या होगा? यस 2 मैम। गुना, 3 गुना, 4 गुना, आधा, ये सारी चीजें बताओ। किसी को, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सानिया बेटा समझ में आई ये चीजें? यस मैम। वेरी गुड। मैं संध्या बोलने तो ये बता दो। क्या चीज? एक मिनट, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। वंदना बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं एक्स अपॉन में 2 क्या जाएगा? अच्छा, एक्स अपॉन में 2, एक्स का आधा, एक्स का हाफ करना है। एक्स का हाफ का मतलब क्या हुआ? 2 से डिवाइड करना है ना? यस मैम। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। आपको क्या करना है? आपको करना है पी के 3 गुने में से 5 घटाना। पी के 3 गुने में से 5 घटाना मतलब, अब इस क्वेश्चन को करो। सभी बच्चे बताएंगे, चैट में लिखेंगे सब। किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करनी है। आपको जो भी लगता है पहले आप नोटबुक में लिखो, उसके बाद चैट में टाइप करो। बच्चों नहीं समझ में आ रहा? मैम मैंने कर तो दी हाँ, ज्योति आपने किया है ना। बाकी बच्चे बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। संध्या, सानिया, मैम समझ में नहीं आ रहा ये वाला। योगिता, समझ में नहीं आ रहा? किस किस को समझ में नहीं आ रहा? हैंड रेज करो। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। योगिता, आप मुझे बताओ, पी के 3 गुना, पी का 3 गुने का मतलब क्या हुआ? 3p को हाँ, गुणा करना। 3p पी माइनस पी हो 5। जाएगा। ठीक है, पी का 3 गुना आ यस गया। मैम। अब उसमें से किसे घटाना है? मैम 5 5 को। को घटाना है। क्लियर योगिता? तान्या, यस मैम। समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। पी को 3 गुना करना है और उसमें से 5 को घटाना है। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। किस तरह से बनाने हैं ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है एक क्वेश्चन को करने के लिए? यस मैम। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, हम उसको और ज्यादा समझेंगे। ये रहा क्वेश्चन। अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो। चलो, पोल में आंसर। बेटा, कि रोड की आईडी से कौन है? आपका ना शायद बार बार माइक ऑन हो जा रहा है, आप एक बार देख लो माइक क्यों ऑन हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न के ओके लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। माइनस एम को, सॉरी, एम को -5 से भाग करके प्राप्त माइनस प्राप्त भागफल से 4 को घटाना। एम को किससे भाग करना है? -5 से भाग करना है, और उसमें से किसको घटा देना है? -4 को घटा देना है। बात करनी 5m4। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, ज्योति ने और तमन्ना ने। उन दोनों का ठीक है। एम को -5 से भाग करो और उसमें से 4 को घटा दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 बच्चों ने आंसर किया है। किस किसने किया है? बिल्कुल ठीक है उन तीनों का। वंदना और ज्योति और तमन्ना ने, हाँ, इन तीनों ने किया और इन तीनों का बिल्कुल ठीक है। योगिता, सान्या, संध्या, बच्चे समझ में आ रहा है? शिवानी, वर्षा, स्नेहा, नहीं समझ में आ रहा है? बोल रही नहीं थे ना ले बच्चे, रही हूँ। भाग करने का मतलब क्या होता है वो भी देखो ध्यान से। हम्म, 6 ही बच्चों ने आंसर किया अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। योगिता, शिवानी, वर्षा आपने किया, स्नेहा, आंसर भी बता करेगा आप डम्मा आंसर ऐसे तो नहीं पता नहीं। क्या पता तो यहाँ से वो आई नहीं रही है, आई नहीं रही। ऑप्शन नहीं आ रहा है? चलो, 5 4 3
2 1। बच्चे आ रहा है, आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, आपको कौन सा आंसर लग रहा है? 6 ही बच्चों ने आंसर किया है, इसका मतलब बाकी प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में। कम से कम बाकी सब बच्चे आंसर तो करो, मुझे पता लगे कि हाँ क्लास में हो, पढ़ रहे हो। शिवानी, वर्षा और सागर की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? आप लोगों ने आंसर नहीं किया अभी तक। भावना, भावना बच्चे आप हो क्लास में? भावना आप मुझे बताओ, आप पोल में कैसे आंसर करते हो? क्योंकि कल की क्लास में मैंने देखा आपके मुझे पोल के आंसर नहीं मिले, पोल वाले क्वेश्चन के। आप एक बार बताओगे आपने कैसे आंसर किया था? ये 3 बिंदु है, इनको हाँ दबा के हाँ फिर वो नीचे आ जाता है, उसको दबा के और जब लिख देते हैं। एक्टिविटीज का जो ऑप्शन आता है वहां जाते हो, यस मैम। और वहां पे 4 ऑप्शन नजर आते हैं आपको, ABCD? हाँ मैम। नजर आते हैं, यस और फिर आप वोट पे क्लिक करते हो। यस मैम, कर देते हैं। अच्छा, अभी वहां पे वोटेड लिखा हुआ आ रहा है? फिर कल आपके आंसर्स पता नहीं क्यों नहीं आए। चलो आज की क्लास में मैं चेक करूंगी, ठीक है? चलो अब समझते हैं बच्चे, m को -5 से भाग करना। तो भाग का मतलब क्या होता है? ये होता है ना भाग का मतलब। तो मैम। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? डी होना चाहिए था ना। m को -5 से भाग करना है और उसमें से किसे घटाना है? 4 को घटाना है। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है m को -5 से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करके उसमें से हमें क्या करना है? 4 को जोड़ना है। अगर ये क्वेश्चन होता तब आपका ये वाला आंसर होता। ये क्या है बताओ, इसे क्या पढ़ेंगे? m को 4 से गुणा करके उसमें से 5 को घटाना है। प्राप्त गुणनफल को 5, प्राप्त गुणनफल में से 5 को घटाना है। बात समझ में आई सबको? यस मैम। समझ में आई सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमें कथन दिए हुए होंगे ना, उन्हें हम बीजीय व्यंजक में कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? अभी ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। बच्चे माइक ऑफ करो, किसी का तो माइक ऑन है। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ये दिया गया है आपको। मीनू, तो मीनू के, अब मैं पहले सिर्फ आपने एक एक चीज को समझना है। पहले जो इतना सा सेंटेंस है इसे समझो। इसमें आपको क्या दिया है? मीनू अपने की भाई आयु। से छोटी है, हम्म, 4 वर्ष छोटी है। तो मीनू की आयु किसके बराबर है? अपने भाई से 4 वर्ष छोटी। हाँ, 4 तो वर्ष भाई, छोटी। हाँ 4 वर्ष भाई छोटी। की आयु में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं, बताओ ऐसे लिख सकते हो आप? मीनू की आयु बराबर है उसके भाई की आयु -4। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपने एक एक शब्द सही से पढ़ना है और एक एक शब्द को लिखना है। मतलब रफ में लिखो या समझो उसको, ठीक है? अब देखो, अब बच्चे कौन है कि रोड की आईडी से? आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। आवाज घूमता रही। आप अपना माइक ऑफ रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उसके भाई की आयु कितने वर्ष है? बच्चे आपकी रोड की आईडी से कौन है? आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है और पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अब मैं दोबारा से समझाती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली लाइन में क्या लिखा है? मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो मीनू की जो आयु है वो किसके बराबर होगी? उसके भाई की आयु से -4। ठीक है, यही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मान लो संध्या है, संध्या की कोई छोटी बहन है, वो उससे 3 साल छोटी है। अब अगर मान लो संध्या की एज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 14 ईयर्स है, तो उसकी बहन की एज कैसे निकालोगे आप?
अगर वो 4 साल छोटी है, संध्या की एज में से 4 माइनस करोगे, है ना, या 3 माइनस करोगे, जितना भी आपको बोला गया है ना संध्या, ऐसे ही करते हैं। तो अभी हमें क्या दिया गया था कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, इतना दिया गया था। तो हमने मीनू की आयु किसके बराबर लिख दी, उसके भाई की आयु के -4 करके। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि उसके भाई की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं कौन सी वाली साइड लिखूं, ये ब्लू वाली साइड x लिखूं या ग्रीन वाली साइड x लिखूं? मैम ग्रीन वाली साइड। ग्रीन। सभी बच्चों को ये पता है ना, क्योंकि हमें उसकी भाई की आयु कितनी दी गई है, x दी गई है। तो हम ग्रीन यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाई की आयु की जगह x लिख देंगे, -4 की जगह -4, और यहाँ पर क्या रहेगा, मीनू की आयु। तो अब मीनू की आयु कितनी आ गई बच्चों, x -4। बताओ, सबको समझ में आ गया किस तरह से बनाना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको, सभी को समझ में आई, नहीं आया? आ गई बात समझ में? वेरी गुड। मैम मैं क्लास कर गई थी। अच्छा, बिल्कुल भी ये वाला क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आया प्रीति? यस मैम, अर्जेंट कॉल आ गया था कोई। अच्छा, तो देखो प्रीति, क्वेश्चन में क्या दिया है कि मीनू अपनी भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो मीनू की आयु किसके बराबर हो गई, उसके भाई की आयु -4, है ना प्रीति? यस मैम। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो उसके भाई की आयु कितनी दी गई है, मैम 4। 4 वर्ष तो छोटी है ना वो। असल में उसके भाई की आयु कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है। तो अब भाई की आयु की जगह आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो मीनू की आयु कितनी आ गई, x -4 आई। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और है, यदि रामू के पास 100 रुपए हैं और उसने x रुपए की किताब खरीदी है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे? चार्ट में लिखेंगे सब, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, चार्ट में लिखेंगे और सब खुद से लिखेंगे, कोई किसी दूसरे का नहीं देखेगा। यदि रामू के पास 100 रुपए हैं और उसने x रुपए की किताब खरीद ली है, मैम x कितना होगा? x की जगह x ही लिखो ना। ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी तक ज्योति ने आंसर किया है। ओके, संध्या ने आंसर किया है, और चलो सभी अपने आंसर कर दो, 5 सेकेंड और है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, सिर्फ संध्या का आंसर ठीक है। ध्यान से देखो, रामू के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। यस मैम, माइनस घटा उसमें से। उसने कितने की किताब ली है, मैम x की। x की ली है। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, होगा माइनस होता है ना। देखो, जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो, मान लो आपके पास 100 रुपए, आपने 50 रुपए की किताब खरीदी, तो आपके पास कितने बचेंगे, आप 100 - 50 करोगे ना, है ना? बात समझ में आई प्रीति? बच्चे समझ में आया? मैम अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया ना। तो हम 100 - x करेंगे। रामू के पास 100 रुपए हैं, उसने x रुपए की किताब खरीद ली। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया होता कि अब रामू के पास 100 रुपए हैं, उसने x रुपए की किताब खरीदी है, तो रामू के पास कुल कितने, हम ऐसे कह सकते हैं, कुल कितने रुपए थे। मैम एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ, एक और क्वेश्चन भी करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि अब रामू के पास 100 रुपए बचे हैं, उसने x रुपए की तो किताब खरीद ली, तो रामू के पास असल में कितने रुपए थे, 100 रुपए। नहीं, प्लस हो जाएगा उसमें। अब प्लस हो जाएगा। देखो, मान लो आपके पास, मान लो प्रीति आपके पास जो है अभी 200 रुपीज है। ठीक है। और Yes. आपने जो है सुबह में, मान लो स्कूल से जब आप शाम को वापस आ रहे हो, आपके पास जो है अभी 200 रुपीज बचे हुए हैं, और सुबह में स्कूल जाने से पहले आपने 50 रुपीज की एक नोटबुक खरीद ली थी। ठीक है। तो आप सुबह घर से कितने पैसे लेके चले थे,
मैम 200। देखो 200 तो आपके बात ध्यान से देखो, आप सुबह को स्कूल जा रहे थे तो आपने 50 रुपीज की नोटबुक ली, ठीक है, और जब आप घर वापस पहुंचे आपने देखा आपके पास 200 रुपीज अभी भी बचे हैं, ठीक है प्रीति। तो इसका Yes, मतलब ma'am. आपके पास शुरू में कितने पैसे थे, या जब आप सुबह घर से निकले उस टाइम पे आपके पास कितने पैसे थे? हम 250। बिल्कुल 250 ना। सारे बच्चे समझ में आए सबको? Yes, ma'am. ठीक है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस करना है 100 माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, पहले आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे फटाफट से चार्ट में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है। अगर राम की आयु आपको x वर्ष दी है तो श्याम की आयु क्या होगी? अब ध्यान से देखना किसकी आयु हमसे पूछी गई है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया। आराम से नोटबुक पर देख कर करो, कोई बात नहीं, बट आप लोग खुद से ट्राई करो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मैम एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि राम की आयु श्याम की आयु से या श्याम से 6 वर्ष कम है। तो पहले अगर मैं इसे लिखना चाहूँ बराबर है वाले करके तो मैं कैसे लिखूंगी? राम की आयु, राम की आयु किसके बराबर है ज्योति? शाम की आयु से हाँ 6 वर्ष कम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी, श्याम की आयु -6, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। मैम मैंने भी ऐसा किया है। यहाँ तक अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया? सबने यहाँ तक ऐसे ही किया था मुझे लग रहा है कि राम की आयु किसके बराबर है, श्याम की आयु -6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। राम की आयु कितने वर्ष है? x वर्ष है। तो मुझे बताओ मैं रेड वाली साइड लिखूंगी या ब्लू वाली साइड लिखूंगी? मैम रेड वाली साइड। रेड वाली साइड, क्योंकि हमें किसकी आयु दी गई है? राम की आयु। तो हम राम की आयु की जगह राम की आयु लिखेंगे x, श्याम की आयु हमें निकालनी है तो वो हम ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में किसकी आयु पूछी गई है? शाम की। आयु किसकी गई है? श्याम की आयु पूछी गई है। तो श्याम की आयु किसके बराबर हो गई? ये इधर माइनस का, इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, x +6 बच्चों, x +6। बात समझ में आई कि नहीं आई? x +6, हमें शाम की आयु की जरूरत है ना, तो ये -6 को उठा के हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। अभी किसी और तरीके से भी समझते हैं। क्वेश्चन को देखो, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। तो मुझे बताओ राम बड़ा है कि श्याम बड़ा है? मैम श्याम। राम की आयु है ना, श्याम बड़ा है। श्याम कितने साल बड़ा है राम से? चलो श्याम को हम ऐसे दिखा देते, 6 वर्ष। 6 वर्ष। तो श्याम की आयु किसके बराबर हो गई? राम की आयु के। राम की आयु को हमने r से लिख दिया, r +6। हम ये लिख सकते हैं, जो श्याम है, यस मैम। श्याम बड़ा है ना, और कितना बड़ा है? राम से कितना बड़ा है? ठीक है योगिता, कोई बात नहीं, 6 6 वर्ष। वर्ष। अगर चार्ज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना।
आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, आपको पता ही है राम की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, तो x प्लस 6 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, इसका मतलब श्याम बड़ा हुआ, कितने साल बड़ा हुआ, 6 साल बड़ा हुआ। 6 तो साल। अगर राम की x है तो x प्लस 6 हो गया। बात समझ में आ गई सबको, सारे Yes, बच्चों को, यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बस की चाल रेलगाड़ी की चाल की आधी है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि बस की चाल किसके बराबर होगी बच्चों? रेलगाड़ी की आधी। हाँ, तो रेलगाड़ी की चाल बटा, बटा में क्या आएगा बच्चों? 1/2। 2। 2। हम 2 से भाग करते हैं ना। मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? जैसे हमने कहा था ना, x का आधा, आधे का मतलब क्या होता है? 2 से क्या करना? भाग करना। बताओ सबको समझ में आया यहाँ तक? स्नेहा, सानिया, Yes, समझ में बात ठीक है? कट हो गई थी। यस मैम। बच्चे अच्छा, सानिया हमें पहली लाइन क्या, पहली लाइन पढ़ो सानिया, क्या लिखी है स्क्रीन पे? बस की चाल, ये लाइन पढ़ो क्या है? बस की चाल रेलगाड़ी की चाल की आधी है, तो बस की चाल किसके बराबर है? रेलगाड़ी की चाल बटा 2। बात समझ में आई स्नेहा, सानिया? यस मैम। ठीक है, बटा 2 क्यों करते हैं? मैंने बताया था ना शुरू में, जब भी आधा करना है तो क्या करना है? 2 से भाग कर देना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे चलते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x दी गई है। तो आपको अब, आपको पता है जहां पर रेलगाड़ी की चाल लिखी है वहां पर क्या लिखना है? एक्स बटा में 2 आ जाएगा। तो बस की चाल कितनी आ गई आपके पास? x/2। x/2 आ गई। बात समझ में आ गई सबको, क्या कैसे करना है अब? यस मैम। पक्का सारे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नोट कर लिया सबने ये? हम अभी कर रहे हैं। करो नोट। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आपको जो चीज दी गई है उसको भर दो और आपका आंसर आ जाए। जो चीज पूछी है उसको एक तरफ लिख दो। बस की चाल इसके बराबर आ गई, x/2 के बराबर आ गई। चले आगे? यस मैम। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है। ऐसा करो, पहले आप लोग ट्राई करो। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। अगर आयत की लंबाई x मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, आयत की लंबाई किसके बराबर दी गई है बच्चों आपको? उसकी चौड़ाई की हम्म, 2 गुनी। उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि चौड़ाई गुणा 2, लिख सकती हूँ मैं? यस मैम। ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन आपने करना है। आपको चौड़ाई पूछी गई है, लंबाई आपको दी गई है। ओके ज्योति, ठीक है, सबको करने देते हैं। ज्योति का आंसर आया अभी तक मेरे पास। ठीक है, रुको संध्या, मैं नोटबुक देखती हूँ आपकी। हाँ ठीक है संध्या। प्रीति, 8 कहाँ से आ गया बेटा? अच्छा सॉरी तमन्ना। प्रीति बेटा 8 कहाँ से आ गया? मैम चौथाई का दुगना करना है ना। चौड़ाई है बेटा, वो चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जो होती है ना। यस मैम, उसका दुगना करना है ना।
अच्छा रुको एक मिनट। ठीक है ज्योति। अच्छा प्रीति, आप बताओ हमें क्वेश्चन में ये चीज तो आपने ऐसी लिखी थी, आयत की लंबाई बराबर है चौड़ाई गुणा 2। यस मैम। ठीक है, आयत की लंबाई जो है वो किसके बराबर है, उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि लंबाई कितनी है? मैम एक्स। मैम एक बार नोटबुक देख लूँ। अच्छा एक मिनट बेटा, एक्स है तो मैं इस तरफ लंबाई वाली साइड एक्स लिखूं कि चौड़ाई वाली साइड एक्स लिखूं? मैम लंबाई वाली साइड। लंबाई वाली साइड एक्स लिख दिया मैंने। एक्स बराबर है चौड़ाई गुणा 2। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैम चौड़ाई चौड़ाई। पूछी गई है, तो यहाँ सिर्फ चौड़ाई रहने देंगे। इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है। इस 2 को हटाएंगे हम, कैसे हटाएंगे? ये इधर गुणा में है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो चौड़ाई किसके बराबर आ गई? मैम एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो पूछो। यस मैम अब आ गई। प्रीति, हाँ नोटबुक कौन दिखा रहा था? हम दिखा दिखा। दिखाओ बच्चे, मुझे नजर नहीं आ रही है। मैम एक मिनट। ठीक है, अभी सभी को समझ में आ गया ना? प्रीति आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो फिर मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए। आप सब एक क्वेश्चन करना। मैं पहले नोटबुक देख लूं संध्या की। हाँ वेरी गुड संध्या। तो इसी तरह से करना है जैसे आपने अभी किया है ना सबने। प्रॉपर स्टेटमेंट बना के जब आप करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। पहले आप शुरू में एक एक लाइन लिख लिख के करो, जरूरी नहीं है लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से फिर आप क्या कर सकते हो, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बट अभी आप प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिखना कि आयत की लंबाई बराबर है चौड़ाई गुना 2। जो चीज दी गई है उसकी जगह वो चीज भरो। ठीक है, क्वेश्चन दे दूं अभी करने के लिए? यस मैम। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया गया है और आपने वही लिखना है। बस की चाल किसके बराबर है? ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। आराम से क्वेश्चन को देखकर फिर लिखना है, कोई जल्दी नहीं है। ओके, हम्म अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं भूल गई थी किसका पहला वाला वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं ना दोबारा से कर रही हूँ उसको क्योंकि क्योंकि फोन में इशू था ना। संध्या के कि तमन्ना के? मैम मत करो मैम मत करो। दोबारा से कर दिया अब तो मैंने ना, रुक जाओ। अब करो आंसर ध्यान से। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से करो। बस की चाल किसके बराबर दी गई है आपको? ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दी गई है। तो पहले बस की चाल को बराबर है लिखो किसके? ट्रक की चाल। अधिक दिया गया है आपको। इस क्वेश्चन के बाद सारे बच्चे नोटबुक जरूर दिखाएंगे मुझे क्वेश्चन करने के बाद। पहले सारे कर लो क्वेश्चन।
हम्म, हाँ जी वंदना, कर दिया आपने? ओके, 3 बच्चों ने कर दिया है। हम्म, 4 बच्चों ने कर दिया है, गुड गुड। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, उसके बाद क्वेश्चन करो। बस ध्यान से, मैं बोल रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ोगे आपका क्वेश्चन उतना ही ज्यादा ठीक होगा। आपको पहले क्या दिया है? बस की चाल दी गई है, किसके बराबर दी गई है? ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। आपको पता होना चाहिए आप अधिक के लिए क्या यूज करते हो, प्लस यूज करते हो, माइनस यूज करते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ट्रक की चाल x किलोमीटर दी गई है, आपको बस की चाल निकालनी है। फिर वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, शाबाश। चलो, 6 ही बच्चों ने पर आंसर किया अभी तक। किस किसने आंसर किया है? हैंड रेज करो। हम्म, स्नेहा बेटा आप रहते हो बस, बाकी सबने आंसर कर दिया। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, वेरी गुड। वैसे ये ज्यादातर बच्चों का ठीक है, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। कौन सा आंसर सही होगा इसका? देखते हैं ध्यान से। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें दिया है बस की चाल। बस की चाल किसके बराबर दी गई है? ट्रक की चाल। अच्छा, अब मुझे बताओ, ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। अधिक के लिए हम कौन सा वो यूज करते हैं? प्लस। प्लस यूज हम प्लस। करते हैं। तो ट्रक की चाल प्लस 10, हम ये लिख सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है सबने ठीक किया होगा। यस बात मैम। समझ में आ गई? तमन्ना बेटा यहाँ तक ऐसे किया था? यस। भावना, ओके। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको ट्रक की चाल दी गई है, कितनी? x दी गई है ना? और किसकी चाल पूछी गई है? बस की चाल पूछी गई। अब बस की चाल पूछी गई है तो आपके पास क्या आ गया? बस की चाल कितनी आ गई? x प्लस n। बात समझ में आ गई सबको? तो ये सही है। अच्छा, नोटबुक दिखा रहे हो? हाँ, एक बार नोटबुक भी दिखा दो सब। एक एक करके मैं देख लेती हूँ। एक्स, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है तमन्ना। तो ज्योति, अब आपका देखती हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। ज्योति का ठीक है। रुको संध्या, अभी आपका देख रही हूँ मैं। संध्या आपका भी ठीक है। प्रीति आप दिखाओ। वेरी गुड। एक मिनट, बस की चाल बराबर है ट्रक की चाल। ओके, सान्या ने बहुत अच्छे से लिखा है, वेरी गुड सान्या। ठीक है, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा बदलूंगी, फिर उसका आंसर करना है सबने। सभी को समझ में आ गया ना? मैम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बस की जगह मैं ट्रक कर रही हूँ और ट्रक की जगह मैंने बस कर दिया। ठीक है, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। आपको किसकी चाल ज्ञात करनी है? क्वेश्चन में ट्रक की चाल ज्ञात करनी है, और आपको किसकी चाल दी गई है? बस की। बस की चाल दी गई है। ठीक है, और पोल में ही सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका।
मैम x -10। मुझे नहीं पता, बट पोल में आंसर करो, कुछ भी हो सकता है, ठीक ट्राई है, करो पता अच्छे नहीं से। था। देखो एक बार देख लेते हैं। आपको क्या दिया है, बस की चाल किसके बराबर दी गई है, ट्रक, हाँ चार्ट में भी लिख सकते हो आप, ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अब आपको क्वेश्चन में किसकी चाल दी गई है, बस की चाल दी गई है, और आपसे पूछा किसकी गई है, ट्रक की चाल पूछी गई है। वेरी गुड, सारे बच्चे वैसे सही करा सबने। आपसे ट्रक की चाल पूछी तो ट्रक की चाल क्या हो जाएगी अब, x-10। वेरी गुड, मुझे लगता है आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब बना पा रहे हो सब खुद से, यस मैम। है ना, सब कर पा रहे हो ना, वेरी Yes, गुड। मैम। Yes, sir. अब मैम, ये बताओ बीच किसी में को प्लस और माइनस का जो है, क्या हुआ। मैम जैसे कि ये x बीच में माइनस कैसे आता है? मैम जब कहाँ पे आगे माइनस, x हो तो माइनस आता है। देखो अच्छा वैसे हम ये आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी के लिए बता देती हूँ, आपको यहाँ से इस 10 को हटाना है आपको, क्योंकि क्या चाहिए प्रीति, ट्रक की चाल चाहिए। तो अब ये इधर प्लस का है ना, तो इसको जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, प्लस माइनस में बदलता है, गुणा भाग में बदलता है, इसी तरह माइनस प्लस में बदल जाता है और भाग गुणा में बदल जाता है। ठीक है प्रीति, यस मैम। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे इसी की जगह +10 की जगह क्या लिखा होता, -10 लिखा होता, तो आप इसको दूसरी तरफ ले जाके क्या लिखते, +10 लिखते। बात समझ में आ गई। यस मैम। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन दे दूं बच्चों, यस Yes, मैम। ma'am. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे इसे, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। जैसे ये वाले क्वेश्चन ठीक ठीक किए वैसे ही करेंगे सब। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी। आयताकार हॉल की लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई का 3 गुना और उसमें से 5 कम। इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छे से सारे बच्चे ठीक कर पाओगे। मैम सी है। भावना, बच्चे पोल में आज मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था ना, यस मैम। तो पोल में आंसर करना है कभी भी, और बाकी बच्चे किसी दूसरे के आंसर में नहीं विश्वास करना है, सबने अपने आंसर खुद से देने हैं। यस मैम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन ना, आप लोग बस अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, और ये आपके देखो हमेशा काम आएगा। आप अपना बहुपद वाला चैप्टर करोगे उसमें काम आएगा, आप द्विघात समीकरण वाला करोगे उसमें काम आएगा, रैखिक समीकरण वाले क्वेश्चंस करोगे उसमें काम आएगा, है ना। बस प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको अच्छे से। वेरी गुड, अभी तक ज्यादातर बच्चों का ठीक है। स्नेहा, सान्या, प्रीति आप लोग रहते हो बेटा। भावना आपने आंसर कर दिया, मैम चैट खोल दो मैम, गई हुई है। आपने पोल में आंसर कर दिया। मैम चैट क्यों नहीं खुल रही। बेटा चैट में थोड़ी करना है, पोल में करना है ना आंसर, तो जहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, है ना, जहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं वहां आंसर करना है। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी,
वैसे सब सारे बच्चों ने ही ठीक है, एक दो बच्चों का ही रॉन्ग हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो लंबाई है ना, जो हॉल की जो लंबाई है वो किसके बराबर है बच्चों? चौड़ाई के 3 गुने से, यानी कि 3 गुना चौड़ाई, चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है। जब कम करना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस माइनस करते हैं। अब चौड़ाई कितने मीटर दी गई है आपको? 3 बी गुना दी गई है, बी दी गई है ना, चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई कितनी आ गई? 3b माइनस -5। 5। इजी सा क्वेश्चन था, इस तरह से हमें बनाना था। बताओ बात सबको समझ में आई? वैसे सबका ठीक भी हुआ था। मैम सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हम अब इसी तरह के मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी भेजूंगी। अब बताओ होमवर्क को लेकर किसी को कोई डाउट है? नो होमवर्क मैम। में लिंक भेजा था, नो मैम। ठीक है। अब मैं होमवर्क भेजूंगी तो आप लोग उसे कर लेना, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। अच्छा,